नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इतने समझदार हैं, तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज हम आए हैं एक ऐसी महिला के पास कि जिस समय उनके बच्चों की उम्र 25-26 साल हो चुकी है और उनके शादी ब्याह करने का टाइम आ गया है। उस समय इन्होंने बनाया है एक यूट्यूब चैनल। तो हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि हमने सुना आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? बस ऐसे ही मतलब बैठे बैठे अपने दिमाग में घूमा और हमने बना दिया। अच्छा, तो जैसा कि आज आपने एक मुकाम हासिल किया है, 88 सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने बंदे हैं वो हमारा साथ नहीं दे पाते। अच्छा। हाँ, और वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, और मतलब कुछ बंदे बुराई वगैरह भी करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जी। तो जैसा कि आज ये ऐसे मुकाम पर हैं, 88 सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चैनल बनाने से पहले आपने कभी सोचा कि लोग आपसे जुड़ पाएंगे, आपकी वीडियो देख पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में? वो तो मैं दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब उन्होंने हमारा साथ दिया, और मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्यों कंपटीशन भी काफ़ी है, इसलिए उम्मीद, हाँ, इसलिए उम्मीद में हमें नहीं थी। तो मैं खासकर वो उम्मीद भी रखती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि वो मतलब आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक भी करें और हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें और हमारा पूरा सहयोग दें। तो अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप वीडियो बना रहे हैं वो किस तथ्य या किस सुझाव पे बनाना चाह रहे हैं आप? कुछ सोचा था आपने इससे पहले कि तथ्य क्या रहेंगे आपके? किस सुझाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, बस हम यही था कि भाई जैसे आजकल घरेलू मतलब पहले से ही परंपरा चली आती है, सास बहू के झगड़े होते हैं, लेकिन लोग बाग भी इन्हीं को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा मतलब महत्व भी देते हैं। कॉमेडी देखते हैं कि सास बहू के ऊपर उनकी जो तू मैं भी है, लेकिन प्यार कम लोग ही वो कर पाते हैं भाई, मतलब प्यार वाली जो चीज़ें हैं वो कम देखते हैं। ये तो झगड़े वाली तू मैं वाली लोग बाग कॉमेडी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनका कहना है कि आजकल जो लोग बाग दर्शक हैं हमारे जो वीडियो देखते हैं, वो थोड़ा जिस चीज़ में नेगेटिविटी होती है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है, वो देखते हैं। तो आप ये कमेंट करके इन्हें बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और जैसा हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आपके जो सब्सक्राइबर थे वो 89 थे, और हाल फिलहाल में लॉकडाउन के समय में एक सब्सक्राइबर इनका कम हो गया है। परिस्थिति को कैसे संभाल पा रहे हैं आप? कुछ भी संभाल नहीं पा रहे, ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, और मतलब बंदे हमारे साथ जुड़ेंगे और सहयोग देंगे और हम ऊपर तक जाएंगे। जी, बिल्कुल यही हिम्मत बांधे रहनी चाहिए। तो कभी आपको ऐसी चिंता होती है कि दर्शक जो आपकी वीडियो पहले से जिस अंदाज में देखते हुए आ रहे हैं, तो उसी अंदाज में आगे भी देखना पसंद करेंगे? और भी ज़्यादा वो हमारे साथ जुड़े और मतलब हमारी वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे अब तो कम मतलब और भी ज़्यादा मेरे को उम्मीद है कि हमारे साथ वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, बुरा मत मानना, मैं बालों में बहुत जेल लगा के आया था, लेकिन यहाँ पे हवा और आंधी इतनी तेज़ चल रही है, इतनी मुश्किल से मैं आपके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है, तो बाल थोड़ा उड़ जाते हैं। तो अगला सवाल हम इनसे करना चाहेंगे कि आपने केवल YouTube का ही माध्यम क्यों चुना? और भी तो रास्ते थे आपके। रास्ते तो काफ़ी थे, लेकिन इस पे क्या है, YouTube चैनल पे क्या है, एक तो मतलब कॉमेडी फिल्में ज़्यादा होती हैं, कॉमेडी सीन भी होते हैं, उसमें मतलब हंसी मजाक भी होते हैं, तो हमें मतलब देखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और हम उनको खूब हंसते भी हैं, टाइम पास भी करते हैं उनके सहारे, और जो हम पे कोशिश होती है तो हम उनको बनाते भी हैं अपने जो भी। हाँ। तो आपने कभी ऐसा सोचा आपकी वीडियो को देखकर आपके जो दर्शक हैं, जो चहीते दिल से आपकी वीडियो को देखते हैं, क्या उन पे कभी नकारात्मक प्रभाव आएगा?
नहीं, हम ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ों को लेके वीडियो बनाते भी नहीं है। हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो मतलब हमारे दर्शकों को पसंद भी आए और अच्छी भी लगे बस। लेकिन हम नेगेटिव तरीके से नहीं किसी चीज़ को महत्व देते। जी जी। तो जैसा कि हमने सुना है कि आपके पति थोड़ा बहुत रुकावट कर सकते थे चैनल बनाने के लिए, उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं आई। उनकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं आई। वो तो तहे दिल से हमारी सपोर्ट करते हैं। कभी अच्छा। कभी हम नहीं बना पाते तो हमें कहते हैं, वो उकसाते भी हैं, बनाओ, क्यों खाली बैठे हो, टाइम भी अच्छा पास होगा, परिवार भी हंसेगा और बंदे मतलब जो हमसे जुड़ेंगे वो भी, उनका भी टाइम अच्छा जी, पास होगा। तो जैसा कि हमने सुना है, नज़रों में आया है, आप एक पत्नी हैं, एक माँ हैं और एक सास भी बन चुकी हैं। या तो वीडियो बनाने के बाद आप अपनी छवि को कहाँ देखना चाह रही हैं अब? मैं अपनी छवि को अपने दर्शकों के अंदर भी देखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मुझे मतलब मेरे भारत में सभी पसंद करें, देखें और मेरी छवि अच्छी बन के आए। तो जैसा कि हमारे दुनिया में और देश में इतने अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, तो अपने आप को किस अभिनेत्री से आप मिलाना चाहेंगी अपने व्यक्तित्व को? अपने व्यक्तित्व तो कोशिश तो करूँगी मैं कि मैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल के साथ जुड़ूं। पर वो तो अभिनेत्री नहीं है, वो तो एक हाँ राष्ट्रपति रह चुकी हैं। हाँ, तो वो मतलब हमारे देश को उन्होंने संभाला है अच्छे से और वो एक अच्छी राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने मतलब मैं उनको अच्छी नज़रिए से देखती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसी नज़रिए से पेश आऊँ। तो इन्होंने हमारे जो प्रश्न हैं उनका बहुत ही तहे दिल से इन्होंने उत्तर दिया है। अब हम और भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप एक गांव में रहती हैं, तो सभी गांव में परंपराएं हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत लागू की जाती है। तो जब आपने वीडियो की शुरुआत करी तो आप एक बहू भी हैं जैसे गांव की, तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे घूंघट में लोग रहते हैं। तो जब आपने वीडियो बनाई तो आपके लिए गांव वालों के अंदर किस तरह की छवि थी, क्या सोच थी आपके लिए गांव वालों की? उनके अंदर जो सोच है वो उनका मन जानता है। क्या सोच है उसको तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमारी छवि पहले थी अब भी ऐसी है। हम पढ़ते, वो जिस समाज में हम रहते हैं वो छवि हमारी पहले भी थी, एक बहू भी थी, मैं एक माँ भी हूँ, एक सास भी, अब मैं सास भी बन चुकी हूँ। तो इसलिए जो छवि पहले थी वो अब भी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है। नहीं, हमारा कहना ये है कि जब कोई व्यक्ति एक सफल मुकाम की तरफ चढ़ पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत हो जाते हैं। ऐसा कुछ आपके सामने आया या सुनने में आया, दर्शकों को बताना चाहेंगी? टांग खींचना, उनको पीछे धकेलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ बंदे तो सोचते हैं इनको पीछे धकेला जाए, इनको आगे तक नहीं पहुंचने दिया जाए। और बुराइयां भी काफ़ी आई हैं और आ भी रही हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ उनको भगवान ने बुराई के लिए बनाया है। वो उनकी सोच है, जैसा वो सोचते हैं। हम कैसा सोचते हैं वो हमारा अपना मन है। हम अच्छा सोचेंगे, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए हम अच्छा सोचेंगे। हमें गलत नहीं सोच के चलना है। हमारी अच्छाई हमारे साथ है, उनकी बुराई उनके साथ है। किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। जी, तो जैसा कि मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कहना चाहूँगा, जैसे कोई अगर ज़्यादा सफल हो जाता है, तो आप एक महिला भी हैं, यूट्यूबर महिला रह रही हैं, आप यूट्यूबर महिला हैं, तो जैसा कि आप एक सफल मुकाम चढ़ते जा रही हैं, तो आपके जो फैंस हैं, जो आपकी वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो डेली लाइफ है वो किस तरह से आप जीते हैं, क्या क्या करते हैं डेली लाइफ में। कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग हटके हो, या आप आज भी एक आम जिंदगी जीते हैं? नहीं, अलग हटके तो ऐसा मतलब बच्चे हमारे अलग हटके हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं। हम बाहर के भी जो तौर तरीके हैं बाहर अपनाते हैं, जो समाज के हैं वो समाज में अपनाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे गांव से बिल्कुल अलग हटके हैं। बाकी हम तरीके सब अपनाते हैं। जी, तो जैसे कि यहाँ एक गांव की और शहर की बात जुड़ी है, तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप एक गांव में रहते हैं, आपने बताया आपके बच्चे थोड़ा शहरी प्रवृत्ति के हैं, शहरी सोच के हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के ऊपर गांव की सोच थोपती हैं, या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे जैसा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं? नहीं, मैं गांव की सोच को तो बच्चों पर नहीं थोपूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे गांव से बिल्कुल अलग निकल चुके हैं। उनकी सोच अलग है। अच्छी सोसाइटी में बैठना, अच्छे आदमियों से एक कांटेक्ट रखना, तो
तो उन्होंने ये मुकाम अपने आप बनाया है, ना कि हमने। हम तो उन लोगों को जानते भी नहीं थे जो वे अपने मुकाम पे पहुँचे हैं। तो उन्हीं को देख के कुछ उन्होंने मुझे ये सोच दी है। मैं तो ये बोलती थी कि हम समाज में रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो बच्चों का कहना है कि इनसे अलग बढ़ो, समाज में रहो तो तौर तरीके अपनाओ, ठीक है, लेकिन अपनी सोच को एकदम चेंज कर दो। तो इसलिए हम बच्चों के सोच के अनुसार चले हैं। हमारी बच्चों की सोच समाज में रहते हैं, वो उनके तरीके से जो उनका नेचर है उनके साथ वो अपनाते हैं, लेकिन अलग हटके हैं बिल्कुल। जी, मैं अपने बच्चों पे खासकर गर्व करना पसंद करूंगी। जी जी। लेकिन ऐसा भी होता है, आप चाहे कितने भी शहरी रहें, लेकिन अगर आपका जो संपर्क है, अगर आपकी जो नींव है पैदाइशी है, अगर वो एक गांव से होकर निकलती है, तो कहीं ना कहीं आपको गांव वालों की सोच के नीचे थोड़ा दबना पड़ता है। ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, सोच के नीचे तो नहीं दबना है, मतलब ना तो दबे हैं कभी और ना ही दबना है। हमें ऊपर उठना है। हमने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है और हमने अपने घर का माहौल अलग बनाया है। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, वो हमारी एक जन्मभूमि है, परंपरा है, वो तो हम नहीं भूल पाएंगे। जहाँ हम इतने बड़े पले बड़े हैं उसको तो नहीं भूल पाएंगे, भूलना भी नहीं चाहिए। और लेकिन हमें अपनी सोच को, अपने उम्मीदों को और ऊपर तक ले जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। मतलब इसमें बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ता है। और हमारी बहू है, हम उसको भी ये शिक्षा दे के चलते हैं। जी जी। उनकी बहू की, मतलब जो बहू है हमारी, वो भी नेचर वाइज भी अच्छी है और उसके भी हर तरीके से स्वभाव उसका अच्छा है, नेचर वाइज भी अच्छी है, सबकी रिस्पेक्ट भी करती है। और हमने मतलब जैसे अपने बच्चों को शिक्षा दी है हम उसको ढालते हैं, बहू को भी उसमें ढालते हैं। जी, तो कहीं इधर या उधर से बहू के ऊपर कोई गांव की सोच आप रखना चाहेंगी? नहीं, मैं बच्चों को खुश देखना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों की खुशी ज़्यादा महत्व देती हूँ। मैं गाँव की थोप अपने बच्चों पे नहीं थोपूंगी। वो मेरी बहूनी बेटी है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलती है, कुछ लोग कहते हैं पर्दा करना है, ये है, लेकिन जहाँ समाज की बात होती है थोड़ा बहुत हम वो भी निभाते हैं। ऐसी बात नहीं है हमने नहीं निभाएंगे, उस परंपरा को हम निभाएंगे। ठीक है, हम बाहर निकल जाते हैं या बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो अलग बात है, वो अपने माहौल में कैसे रहते हैं, लेकिन समाज में हम वो भी निभाते हैं। जी, तो ऐसा तो नहीं है ये केवल आपके दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं इसलिए आप कह रही हैं, असल ज़िंदगी में भी आप ये चीज़ अपना रही हैं? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल भी, प्रैक्टिकल भी मैं ये ऐसा सोच के चलती हूँ, ऐसी बात नहीं है। यदि मैं प्रैक्टिकल सोच के नहीं चलती तो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आती। नहीं, वो हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी एक एज हो चुकी है या ज़्यादा व्यक्ति नहीं हैं कि आपको रोक सकें, या ये चीज़ इसलिए आप वीडियो बना पा रही हैं? नहीं, रोकने वाले ऐसी कोई बात नहीं है भाई मुझे कोई रोकता है या कोई बाहर का जो ऑब्जेक्शन उठाता है या कोई बुराइयां करता है, मैं उनके ऊपर नहीं जाती। मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, वो बुराई करते हैं, उनका मन है या फिर उनका मतलब थोड़ी उनको खुशी मिलती है, मैं उनको गलत नहीं ठहराऊँगी। अपना उनका काम है बुराई करना। अब किसी को मतलब दूसरा बंदा जो बुराई कर रहा है उसको करने दो, अपने आगे बढ़ते रहो, अपने मुकाम पर पहुंचते रहो, बस यही सबसे बड़ी बात है। बाधा आए तो उनको कोशिश करके उन्हें हटाने की कोशिश करो, बाधाओं को। यूँ नहीं है बाधा आ गई तो रुक जाओ, चलते रहना चाहिए, अपने मुकाम पे पहुंचते रहना चाहिए। और मैं दर्शकों के द्वारा माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे सही दिशा में चल रहे हैं, सही सोच के हिसाब से चल रहे हैं और फिर भी लेकिन अपने सोच के हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे वो सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सोच के और फ्रीडम आज़ादी से वो जीना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? अपने बच्चों की सोच को ऊपर रखेंगी या गांव की सोच को? नहीं, मैं अपने बच्चों की सोच को मैं पहले ऊपर रखूँगी, गाँव की सोच बाद में आती है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बस अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी और अपने जो मेरे साथ जो बंदे जुड़े हैं, मेरी फिल्में वगैरह देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखिए और हमें सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। रुक जाओ, ये तो एंड में है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप वीडियोस बना रही हैं, आपसे गली मोहल्ले में भी काफ़ी लेडीज़, आपके आसपास के लोग आपसे मिलते होंगे, तो तारीफ़ें सुनने में आती हैं, चुगलियाँ? नहीं, दोनों तरह की बातें सुनने में आती हैं, चुगली भी आती हैं, बुराई भी आती है और अच्छाई भी आती है। ऐसी बात नहीं है, अच्छाई ज़्यादा आती है, बुराई और ये थोड़ा चुगलियाँ कम आती हैं। जी, ये तो एक अपना काम है, आपको करते रहना चाहिए। कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा इसकी तरफ ध्यान मत दो, अपना चलते रहो। तो अभी हम दोबारा वीडियो पे लौटते हैं। तो किसी
वीडियो पे अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, दर्शक कम वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या कुछ नकारात्मक सोच आपके मन में आती है या फिर भी आप चलते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, फिर मतलब सकारात्मक ही चलती है। और मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, और मुझे उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी फिल्म को देखेंगे। तो अभी तो जैसा हम देख रहे हैं आपके जो नाटक हैं, जो आपकी वीडियोज़ हैं, वो सही दिशा में चल रही हैं। तो आगे जाकर कौन से तथ्य या सुझाव पर आप वीडियो बनाएंगे या ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, हम मतलब सब तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे से अच्छे तथ्य दें, मतलब अच्छे से अच्छा हम काम करके चलें, और हमारे जो बंदे हैं हमारे साथ जुड़ने की और ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करें। तो आप अपने दर्शकों को केवल दर्शक के रूप में देखती हैं या एक परिवार के रूप में? नहीं, एक परिवार के रूप में, जो हमारे जो मतलब परिवार कैमरे में देख के बोलिए। अच्छा, परिवार में जो उभारने की कोशिश करते हैं वो मैं परिवार का एक हिस्सा समझती हूँ। उन बंदों को मैं ये नहीं समझती कि भाई ये बंदे हैं या हमारे साथ जुड़ने की कोशिश, मैं उनको अपनी फैमिली का बंदा समझती हूँ, जो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और मुझे उभारने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में किस तरह से उछाल आया, किस तरह का परिवर्तन आया कि आपकी ज़िंदगी को आप वीडियो बनाने से पहले और वीडियो बनाने के बाद किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगी? मतलब एक अलग ही बदलाव इतना आया कि वो मेरी दुनिया ही बदल गई, बिल्कुल ही अलग चेंजिंग आ गया। बच्चे हमारे एक दोस्त की तरह, बिल्कुल फैमिली में बहू हमारी एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह। हमारे अंदर ये नहीं है मम्मी फिर से है। कैमरे में देख के बोलिए। मतलब इतना बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। हाँ, मतलब घर की, वही हम जानना चाह रहे हैं किस तरीके का। हाँ, घर की खुशियाँ और मनोरंजन और मतलब हर तरह का जो एक घर फैमिली में परिवार में ना हो के बिल्कुल खुश मिजाज की फैमिली हमारी मतलब हो गई है। और मेरे अंदर इतना चेंजिंग आ गया, मस्त रहना अच्छे से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं पहले मस्त नहीं रहती थी या खुशियाँ नहीं थी, मनोरंजन नहीं हो पाता था? नहीं, जब काम का लोड था, मैं अकेली थी, अब बिटिया आ गई है, बहू आ गई है, तो और कुछ मैं अपना यूट्यूब चैनल में मस्त रहती हूँ, इंजॉय भी करती हूँ। और घर में मतलब ये नहीं रहता कि भाई एक बहू आ गई है या फिर हमारी वो हमारी तो दुनिया ही अब बदल गई है बिल्कुल। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो यूट्यूब है उससे पैसे भी कमाए जाते हैं, तो आपने इसको एक पैसे कमाने की योजना बनाई या क्यों आपने चैनल को शुरू किया? चैनल को मैं एक दिन बच्चों के फ़ोन में देख रही थी कि उसमें एक कॉमेडी फिल्म थी, और उसको देखते देखते मेरे मन में आया, और उसमें हंसी मजाक टाइम पास के लिए ठिठोलीबाजी होती है, मनोरंजन होता है, बस इसी उससे पैसे वैसे का कोई इसमें वो नहीं है। कोई पैसे के को महत्व देना, भगवान की दया से सब कुछ है, और अच्छी खुशहाल हमारा परिवार है, और अच्छे बच्चों की भी अच्छे, अपना सब तरह से हमारा परिवार खुशहाल है जी। ये उम्मीद नहीं है मुझे, तो एक अपना थोड़ा सा आगे पहुंचना था, अपना टाइम पास करना था, और एक देखना था कि इस माहौल में जाके कैसा फील होता है, यो कैसा टाइम पास होता है, इसमें खुशियां मिलती हैं, मनोरंजन होता है, और एक दूसरे को भी हम मतलब जो ये हमारे उसको क्या कहते हैं, ऑडिशनों को, ऑडिशन नहीं कह रहा है ना जो बंदे बैठे हैं सामने देख, ऑडियंस। हाँ। और जो हमारे ऑडियंस हैं, मैं इनको भी मतलब ये कहना चाहूँगी कि ये तो एक मतलब बहुत ही अच्छा मतलब रोमांटिक है, और दर्शक, हाँ, और हमारे दर्शक भी अच्छा टाइम पास खूब अच्छे से कर सकते हैं जी। तो आपने बहुत ही कुशल तरीके से क्वेश्चंस का, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, और अब हम यहीं पे ही विराम लेना चाहेंगे। नहीं, विराम क्यों लेना चाहेंगे, आगे आप पूछना कुछ और पूछिए, मतलब आप कौन से चैनल से आए हैं? सूची खत्म हो गई है। अच्छा। देखिए, ये तो आपने गलत किया, आपको पहले पूछना चाहिए था। लॉकडाउन चल रहा है और आप ऐसे टाइम में घर के बाहरी सदस्यों को निमंत्रण कर रहे हैं अपने घर पे, और पूछ भी नहीं रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं। आप वीडियो बनाने के बाद आखिर में पूछ रहे हैं, तो ऐसे कैसे? आप यूट्यूबर बन चुके हैं, अब आपका एक मुकाम हासिल हो चुका है। मुकाम हासिल हो चुका है, और मैं समझ आगे, यदि मैं और आगे पहुंची कोशिश करूंगी, यूट्यूब से हट के भी मैं
कोशिश करूँगी कि मैं कहीं देश की सेवा में कहीं मैं फ्री में काम करूँ और कहीं ना कहीं मेरा देश की सेवा के लिए यूज हो। यूँ नहीं है कि भाई मैं एक यूट्यूबर बन गई और बस यहीं तक ही, आगे जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं अपने देश के लिए भी कुछ करूँगी। तो आपका हम काफ़ी समय ले चुके हैं, अब हम यहीं हमारे इंटरव्यू को विराम देते हैं। लास्ट तक फिर बाद में हम देखेंगे कि जब ये और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लेंगे तो हम लगातार देखते जा रहे हैं इनको नीचे से ही कि इनके व्यवहार में कोई एटीट्यूड तो नहीं आया यूट्यूबर बनने के बाद। आज का हम यहीं पे विराम करते हैं। देखते रहिए सास बहू की जुगलबंदी। नमस्कार। और हमारे साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए और लाइक भी करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब भी, और अपने साथ के जो बंदे हैं यार दोस्त एक दूसरे को फैला के चलिए, बता के चलिए और उनको हर उसमें डिटेल में बता के चलिए। और ऐसी बात नहीं है कि हम अच्छे से अच्छा मतलब फ़िल्म बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा काम लाएंगे। धन्यवाद। हाय गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।